नहीं चुप रहो। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? निश्चित तौर पे अच्छे होंगे। अगर आपकी तैयारी यूपी लेखपाल की बहुत अच्छी चल रही हो, मेरे चैनल पर आपको शाम को 6 बजे मैथ की डेली क्लासेस फ्री अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। एक दो दिन से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड वाले बटन को दबा कर, बराबर में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे शाम को 6 बजे आपको मैथ की डेली क्लासेस में यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और एसएससी सीजीएल की पहले एडवांस मैथ की क्लासेस स्टार्ट होंगी। उसके बाद अब मैं किसी और की स्टार्ट कराऊंगा। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, 2 खबरें हैं जो कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए खुश होने की भी बात है और दुखी होने की भी बात बहुत ज़्यादा है कि अगर आपका फाइनल में सिलेक्शन हो गया और जो पैटर्न अभी एग्जाम में चल रहा है अगर वो पैटर्न फॉलो हो गया, बिल्कुल जेन्युइन खबर बता रहा हूँ, फेक खबर मेरे चैनल पर कभी दिखाई ही नहीं गई है। बिल्कुल सत्य, यथार्थ सत्य जो हो सकती है वो 1-2 दिन में ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होने वाली है। यही अपडेटेड खबर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है देखिए, 80-85 जो आपकी सीटें हैं, 80-85 जो आपकी प्लस में सीटें हैं, उन पर आपको एक बात पता होगी, आपका जब रिजल्ट आया था और पीईटी का, तो अब जो पीईटी का रिजल्ट आया था इसमें जोड़ने की बात चल रही है, समझ लीजिए। ये बिल्कुल जेन्युइन, अभी जो है इसकी मीटिंग चल रही थी हाल फिलहाल में, और मीटिंग में लेके मे भी 1-2 दिन में इस पर निष्कर्ष आ जाए जल्दी ही, तो कहीं बवाल ना खड़ा हो जाए, शायद इसलिए रोक दी गई हो न्यूज़। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच और जेन्युइन खबर बता रहा हूँ। तो ये जो खबर है, पहली तो खबर ये है कि जो पीईटी आपका एग्ज़ाम हुआ था, पीईटी जो हुआ था उसके बेस पर जो फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका, जो रिजल्ट बनेगा आपका लेखपाल के लिए, लेखपाल आपके लेखपाल के लिए, लेखपाल का जो रिजल्ट बनेगा वो इसमें ऐड होने की बात चल रही है। तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये खबर अच्छी भी है और बुरी भी है। 2 वजह बताता हूं। पहली बात तो ये है कि ये एग्जाम सिंगल नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम सिंगल नहीं था, ये ग्रुप एग्जाम था। ग्रुप एग्जाम का क्या मतलब वो ही बताता हूँ। ये स्पेशली लेखपाल के लिए नहीं था, ये यूपी SSSC में जितनी भर्तियां होनी थी उन सभी की पोस्टों के लिए था। अगर ऐसे में मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे में पीईटी का स्कोर जोड़ लिया जाता है और मान लीजिए 50 परसेंटाइल वालों को मौका मिलता है, 50 परसेंटाइल वालों को, तो निश्चित तौर पे क्या होगा वो मैं आपके लिए बताने वाला हूं। अगर 50 परसेंटाइल वालों को मौका मिलता है तो ये उनके साथ जो होगा धोखा होगा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ने किया था। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन भी आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए खबर बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि जो इसका रिजल्ट है, आपका रिजल्ट जो है लेखपाल का, अगर 50 परसेंटाइल वाला 80 प्लस ले आया नंबर, देखिए यहाँ कम लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके इंटर में कम नंबर आए हैं तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। समझ लीजिए, आप यूपीएससी क्लियर करने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, समझ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो रिजल्ट है, यहाँ जो है अगर इनको मौका मिलता है तो इनके साथ धोखा होगा। और मान लीजिए किसी के 80 आए हैं परसेंटाइल या 95 आए हैं, अकॉर्डिंग टू जहाँ तक खबर आ रही है कि पीईटी के आधार पर ही मार्क्स जोड़े जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि परसेंटाइल के जोड़े जाएंगे या जो रॉ मार्क्स थे उनके आधार पर मार्क्स जोड़े जाएंगे, जो कि सबके इक्वल किए गए थे। तो निश्चित तौर पर ये जो है अच्छी भी खबर है और बुरी भी है। मैं बुरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्री एग्जाम था, इसके मेन एग्जाम में नंबर नहीं ऐड होने चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और निश्चित तौर पे ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे यूपी में भी आंदोलन होगा, बचने वाला नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2015 के बाद ये वैकेंसियाँ आ रही हैं। बीच में इसका नोटिफिकेशन तो आया था लेखपाल का, बीच में इसका नोटिफिकेशन आया था, और ये मैं सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी क्लियर कर दिया था कि 2015 के बाद नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भी अप्लाई हुए, लेकिन वो परीक्षा जो थी रद्द कर दी गई थी। अब ये 2015 के बाद आई है, 2021 में परीक्षा आई है, 2022 में इसके फॉर्म भरे गए थे, मतलब पीईटी के थ्रू इसका वो हुआ था, और अब ये 2022 में स्टार्ट हुआ है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर ऐसा हुआ निश्चित तौर पर बहुतों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम प्री एग्जाम से मेन एग्जाम का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वो भी तब जब ये एक एग्जाम नहीं था, ये ग्रुप एग्जाम था। ग्रुप का मतलब ये है कि बाकी और भी पद है यूपी SSSC के, उनमें ये लागू होने वाला है। अगर ये स्पेशली लेखपाल के लिए होता तो ये बिल्कुल सही था कि हाँ पीईटी के एग्जाम जो थे वो हम लेखपाल में ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा धोखा होगा और इस शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे और ये भर्ती
जो है जांच के दायरे में चली जाएगी। और मैं फिर भी ये बात बता रहा हूँ, कुछ लोग ये समझ रहे हो, देखिए हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन आया है यूपी लेखपाल का, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। पुराने जो थे नोटिफिकेशन वो सब डिलीट हो चुके हैं वेबसाइट से धीरे धीरे, उसमें भी मुझे लगता है मे भी शायद कहीं नहीं था। और अभी जो लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन आया उसमें भी ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो खबर मिल रही है वो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, आप चाहें तो गूगल सर्च करके इस खबर को देख सकते हैं। और ये एक नहीं, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक बार जनसत्ता ने खबर निकाली थी। और जब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ इस खबर के, मुझे अभी ना शायद आज तक में भी और 2 थी खबरें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये खबर बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि इधर उधर ही खबर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये खबर बिल्कुल सही है और ऑथेंटिक खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो था जो डेली हंट न्यूज हंट है उस पर ये खबर आई हुई है। और ये क्या था इन्होंने, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूपी लेखपाल जो थे वो ये कह रहे हैं पीईटी में कम इसके आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद लगभग एक बात और है बहुत बड़ी, वो भी मैं आपको बता दूं, ये साफ साफ यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि 1-2 दिन में आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सकती है, क्योंकि ये मीटिंग को लेकर बात कर रहे हैं, समझ लीजिए आप। तो मैं निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बता दूं कि ये डरने की भी बात है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गलत भी है। आगे बाकी आप लोगों की जो भी मन है वो बता दीजिएगा। और दूसरी बात, बार बार बच्चे एक बात बोल रहे थे कि मैं खान सर की बुराई कर रहा था, खान की बुराई कर रहा था, पढ़ने वाले मास्टर की। तो मैंने बस एक ही बात कही, अगर किसी के पास उनकी प्ले लिस्ट हो और उस प्ले लिस्ट में जैसे मैं भी पढ़ लूँगा, अच्छा रहेगा, कोई बुरी बात थोड़ी है पढ़ना। जैसे उसमें हिस्ट्री के टॉपिक दे रखे हो, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और आपके मिडेवल हिस्ट्री के मुगल सल्तनत काल, ऐसे कोई टॉपिक दे रखे हो दे देना, मैं भी बच्चों तक उनके बारे में बताऊंगा ताकि पता चल सके। पता तो उनके बारे में सब लोगों को ही है पहले, लेकिन मैं भी चाहता हूँ थोड़ा पता चल सके। मैंने तो सर्च की तो मुझे कुछ मिला नहीं उसमें, है ना। लेकिन आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको जरूर वो खबर मिल जाए तो मुझे जरूर भेज देना। मेरा बाकी सब जानते हैं, और मेरी बात गलत हो तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से, नमस्कार, धन्यवाद।